सबसे पहले आपको बताएं कि बन्नू के इलाके बखाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों के करीब खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 2 शहरी शहीद और 3 सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने बखाखेल में खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश बमबार की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक कल आदम TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके बकाखेल में ये खुदकुश हमला गुज़श्ता रोज़ हुआ था। PTI हुकूमत में मुआविन बराए एहतसाब रहने वाले शहजाद अकबर पर बरतानिया में तेजाब से हमला किया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे लंदन से अपने नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, इंतहाई तशवीशनाक खबर, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, अब से थोड़ी देर कबल मेरी शहजाद अकबर से बातचीत हुई है, जो लंदन से बाहर एक एरिया है, एक गांव है जहां पर रह रहे हैं। शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ को बताया है कि वो यहाँ पर जिस जगह पर रह रहे हैं वो तकरीबन पहले लंदन में थे, अब यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तकरीबन 1.5 महीना पहले। और वो कहते हैं कि उनके लिए हैरानकुन बात यह है कि उनका जो नया एड्रेस है वो लीक हो गया है। इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि संडे को वो घर पर थे जब उनके घर का बजर बजा और एक डिलीवरी वाला आया जिसने हेलमेट पहना हुआ था। उनके छोटे बच्चे भी उनके साथ थे और वो दरवाजा खोलना चाह रहे थे, लेकिन शहजाद अकबर ने कहा कि मैंने बच्चों को पीछे किया और खुद दरवाजा खोला। और जो ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनका कहना है कि एक डिलीवरी वाला लड़का खड़ा था जिसने बॉटल खोली और मेरे ऊपर तेजाब फेंका। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ही उन्होंने देखा कि उसके हाथ में वो कोई चीज़ है जिससे वो उन पर हमला करना चाहता, उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की और तेजाब का जो ज्यादा हिस्सा है वो दरवाजे पर गिरा। लेकिन शहजाद अकबर ये कहते हैं कि उनके जो एक साइड की उनकी आंख और जो चेहरा है और जिस्म है उसके ऊपर भी तेजाब गिरा, जिसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। जो तेजाब फेंकने वाला शख्स था वो वहां से भाग गया। उसके बाद शहजाद अकबर कहते हैं कि उन्होंने उनके घर में इमरजेंसी नंबर लगे हुए हैं जिससे उन्होंने पुलिस का कॉल किया, जिससे 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने तकरीबन 10 से 11 घंटे वो हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद पुलिस ने उनको जो हॉस्पिटल सर्विसेज है उन्होंने उनको घर पर वापस ड्रॉप कर दिया। शहजाद अकबर का ये कहना है कि उनके घर के इर्द गिर्द का जो एरिया उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इस हवाले से वो पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जो बॉटल इस्तेमाल हुई है हमले में, उस बॉटल को भी पुलिस ने रिकवर कर लिया, जिसके ऊपर पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि जो अटैकर है उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। शहजाद अकबर ने यह भी कहा है कि इसी घर पर जो उनका नया एड्रेस है उसके ऊपर कुछ दिन पहले वहां पर कुछ कानूनी पेपर्स थे, जो 190 मिलियन केस है जो नेशनल क्राइम एजेंसी का, उसके हवाले से पेपर्स भी सर्व हुए थे, जिसका मतलब यह है कि उनकी आइडेंटिटी और उनका जो नया एड्रेस है वो लीक हो गया है। जी। अच्छा, ये हमलावर कौन था, इससे मुतालिक कोई वो शनाख्त कर पाए हों, इससे मुतालिक बताया उन्होंने? उन्होंने ये कहा, जब इस हवाले से मैंने शहजाद अकबर से पूछा, उनका ये कहना था कि जो अटैकर था उसने चूंकि हेलमेट पहना हुआ था और संडे की इवनिंग की तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था जब अटैकर ने आकर बजर प्रेस किया। उनका कहना था कि होता यह है कि क्योंकि जब डिलीवरी आती है बच्चों की हमेशा कोशिश होती है कि पहले जाकर वो दरवाजा खोले। उसने जो हुलिया था अटैकर का वो डिलीवरी बॉय का था और उसने हाथ में पैकेज भी उठाया हुआ था। उसके मोटरसाइकिल के पीछे जो डिलीवरी का जो बॉक्स होता है वो भी था और वो उसको CCTV कैमरा में देख रहे थे। अच्छा मुर्तज़ा, गो हम आपसे और भी सवालात करना चाहते हैं इससे मुताल्लिक, लेकिन हमें मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी बर्री फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहाद बिन अब्दुल्ला अल बुतीर की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा, सिक्योरिटी और फौजी तरबियत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सूरत हाल और मशरक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटिजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आपको बता रहे हैं यह अहम खबर, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात हुई है। ISPR का इससे मुतल्लिक बताना है कि आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटिजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में सज़ाओं के खिलाफ अपील्स की समाअत जारी है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ अपनी अपील्स के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हो गए हैं और इस मौके पर दलाल देते हुए वकील नवाज शरीफ ने कहा है कि नैब ने एक गवाह रॉबर्ट रेडले को पेश किया जो नवाज शरीफ के केस में मुतल्लिका नहीं। नैब ने एक इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराई और बाद में ज़िमनी तफ्तीशी रिपोर्ट दी। ये भी मियां नवाज शरीफ के वकील का कहना है।
नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने मजीद कहा कि इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था। नैब ने टीवी इंटरव्यू पेश किए, नवाज शरीफ की असम्बली फ्लोर पर की गई तकरीर का हवाला दिया। अभी ये समाअत जारी है, इससे मुतल्लिक जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपसे शेयर करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि मियां साहब का पहला नारा था वोट को इज्जत दो, मगर अब मियां साहब के लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। सखर में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खुर्शीद शाह ने कहा कि यही करना था तो पहले चेयरमैन पीटीआई को बुरा क्यों कहते थे। स्लोगन दिया था कि वोट को इज्जत दो, और इस्लामाबाद से चले थे लाहौर तक और लाहौर से चले थे आप पंजाब के आखिरी कोने तक कि वोट को इज्जत दो। क्या आप इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, फिर आप इमरान खान को क्यों बुरा कहते हैं? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस बार पाकिस्तानी कौम को गर्दाब में छोड़कर नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू करते हुए मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि मियां साहब की सेहत पाकिस्तानी कौम के लिए ही इस हाल को पहुंची है। ये तसव्वुर ना करें कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इस गर्दाब में छोड़ के जाएंगे। वो उम्र के और अपनी सेहत के हवाले से भी हमें कंसर्न है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम जिसके लिए वो इस हाल को पहुँचे हैं, वो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी कौम को अकेला छोड़ के निकल जाएं। खबर मानिका साहब को अगर पहले बात करनी चाहिए थी तो क्या आज हाजरा जो एक अदाकारा है, क्या गुलेलई जो थी उसने गुफ्तगू की, क्या जो ऑडियो लीक्स हुई उनके हवाले से किसी एक की रेहाम खां किसी एक की बात तो सुन लें यार। आप हर बात का किसी दूसरे पर इल्ज़ाम दें, उसको भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं उसको भी, मगर जिसके मुतल्लिक बात की जा रही है कम से कम उसको भी एड्रेस करना चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा कहते हैं कि अगर वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आजिज धामरा ने कहा कि अगर नवाज शरीफ ने लाडला बनकर इख्तिदार में आने के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया तो तहरीक चलाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ किसी पार्टी ने लाडला बनने की ख्वाहिश या हर हाल में इक्तदार में आने की लालच में 18th अमेंडमेंट पर कंप्रोमाइज का कोई मुआहदा किया, वैसे आप कर ही नहीं सकते। वोट को अगर इज्जत मिली जो पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद और ख्वाहिश है, तो फिर मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। हाँ ठीक कह रहे हैं आप कि अब वोट को नहीं सिर्फ मुझे इज्जत दो, मगर अगर मेरे वोट पे डाका डला और इस शर्त की बुनियाद पर डला तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मुजाहिमती तहरीक जन्म लेगी। 2/3 मेजॉरिटी के शौक में अगर आपने 18th अमेंडमेंट पर कंप्रोमाइज किया तो यह सिर्फ मामला सूबा सिंध का नहीं होगा। नैब ने निगरान वजीर आजम के मुआविन खुसूसी और नून लीग के दौरे हुकूमत के सरकर्दा अफसर आहद चीमा को आमदन से ज़्यादा असासों के केस में क्लीन चिट दे दी है। नैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आहद चीमा के असासे आमदन के मुताबिक हैं, उन्होंने अपनी ज़ाती आमदन से जायदादें बनाई। नैब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आहद चीमा के मुबैना बेनामी दारों ने अपनी ज़ाती आमदन से जायदादें बनाई। आहद चीमा के मुबैना बेनामी दारों की जायदाद को आहद चीमा से नहीं जोड़ा जा सकता। आहद चीमा की आमदन 21 करोड़ रुपए और अखराजात 13 करोड़ रुपए है। आहद चीमा के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक उनके असासे आमदन के ऐन मुताबिक हैं। आहद चीमा का फराहम करदा रिकॉर्ड तस्दीक में दुरुस्त साबित हुआ, रेफरेंस नहीं बनता। जामा कराची में डॉक्टर सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर सिंध का कहना था कि सैफी बुरहानी कम्युनिटी के चार्टर पर दस्तखत करना उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है। बिल्डिंग की तामीर पर डॉक्टर सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन के मशकूर हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सूबे में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स पोलियो मुहिम को कामयाब करने के लिए हर किस्म के ताउन को यकीनी बनाएं।